गांव के एक छोटे से घर में सास गायत्री और बहू संध्या रहती थी। गायत्री एक सख्त और अनुशासन प्रिय महिला थी। वह चाहती थी कि घर के सभी काम समय पर और परंपरा के अनुसार हो। दूसरी ओर संध्या एक आधुनिक सोच रखने वाली युवती थी, जो पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर थी। शादी के बाद दोनों के बीच अक्सर तकरार होती रहती। गायत्री को लगता कि संध्या उनकी परंपराओं का सम्मान नहीं करती और संध्या को लगता कि गायत्री उसकी स्वतंत्रता छीनने की कोशिश कर रही है। उनके रिश्ते में तनाव बढ़ता गया। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आई। पास के तालाब में पानी सूख गया और गांव में पानी की भारी कमी हो गई। लोग परेशान होकर अपने अपने घरों में पानी का प्रबंध करने लगे। गायत्री और संध्या को भी दिन भर पानी भरने के लिए लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता। एक दिन जब गायत्री की तबीयत खराब थी तो संध्या ने उनकी जगह पानी भरने का जिम्मा लिया। वो सुबह सुबह उठकर गांव के दूसरे छोर से पानी लेकर आए और घर के सारे काम भी संभाले। गायत्री ने पहली बार संध्या की मेहनत और उसके समर्पण को देखा। धीरे धीरे गायत्री को एहसास हुआ कि संध्या एक सशक्त और जिम्मेदार महिला है। वहीं संध्या ने भी समझा कि गायत्री की कठोरता के पीछे उनका अनुभव और परिवार के प्रति चिंता छिपी हुई है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। गायत्री ने संध्या को घर के फैसलों में भागीदारी दी और संध्या ने भी परंपराओं का सम्मान करते हुए अपनी आधुनिक सोच का संतुलन बनाया। अब उनका रिश्ता सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी जैसा हो गया था। दोनों ने मिलकर गांव में महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया। उन्होंने महिलाओं को पढ़ाई और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया। गांव की दूसरी महिलाएं भी उन्हें देखकर प्रेरणा लेने लगी। ये कहानी सिखाती है कि यदि सास बहू एक दूसरे को समझने और अपनाने की कोशिश करें तो परिवार और समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं।